हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी बहुत तेज़ी के साथ आपके नज़दीक आते चल रहे हैं, जिसमें कि अब आपका यूपीएससी का भी फॉर्म फरवरी में आ जाएगा, नोटिफिकेशन उसका, और मई में आपका एग्ज़ाम है। यूपीपीसीएस भी मैक्सिमम 6 महीने का भी आपको समय मिलेगा, जून या जुलाई के लगभग में आपको देखने को मिल जाएगा, उसका भी एग्ज़ाम है। उसके साथ साथ अभी रेलवे ने कैलेंडर अपने जारी किए हैं, तो आप आई होप देखे जरूर होंगे। रेलवे ने पूरे ईयर के अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है और बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ आपके अभी देखिए लेखपाल की वैकेंसीज आई हुई है। तो कहने का उद्देश्य ये है, जिन्होंने पिट दिया है वो इसको फिल कर सकते हैं, नहीं दिया तो जो पिट आ रहा है उसको भर सकते हैं। पीईटी जो उत्तर प्रदेश में है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अन्य सारे एग्जाम्स हैं और निरंतरता के साथ यदि हम चलते गए तो सारी चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। उसके लिए जैसे हमारा लगातार आपसे करंट अफेयर की चीज़ें जा रही हैं, बहुत जल्द आपको जीएस के सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है। किसी दिन हमारा ऐसा भी वीडियो हो सकता है कि जैसे एक वीडियो में पूरी साइंस टेक को कवर कर दे, जैसे 1 घंटे की पूरी क्लास में पूरा साइंस टेक आपका एक साथ कवर कर दे। इसरो के प्रमुख मान लीजिए कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, उसमें कौन कौन से इसरो के द्वारा कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से चीजें लॉन्च की जा रही हैं, वो सभी कंप्लीट कर दे। डीआरडीओ की क्या है, तो वो सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा आपको मिलेगा। और यदि यहाँ पे आए हैं तो पेन और नोटबुक आप लेके बैठिए। उससे क्या होगा कि हमें रिकॉल बहुत अच्छा होता है जब हम लिखते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल शुरू करने वाले हैं अपना विषय। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड स्लैम 2025 की। ये टेनिस का गेम होता है, तो याद रखिएगा आप, ये टेनिस का एक खेल है और ये हर वर्ष होता है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम 2025 की, ठीक। 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। तो याद रखिएगा, ठीक। अब हम बात करें, एक एक को बताते चल रहे हैं, आप लिखते चलिएगा और एक बार से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, बीच में स्किप कर देंगे तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा चीजें, ठीक। तो सबसे पहले बात करने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होता है, ध्यान रखिएगा। ये किस पे खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आपको हार्ड कोर्ट दिख भी रहा होगा, ठीक, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यदि हम बात करें कि इसमें जो है, सबसे पहले बात करें कि मेंस में कौन थे, तो जेनिक सिनर थे। ये इटली के रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा जेनिक सिनर, इन्होंने मेंस में इन्होंने जीता है। और यदि वुमेन्स की बात करें तो विमेन्स में आपकी जीती हैं मेडिसन कीज, इन्होंने ये यूएसए की हैं, इन्होंने जीता हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक। साथ ही साथ बात करें यदि मिक्स्ड रनर अप में कौन जीता है, तो आपके जीते हैं अलेक्जेंडर जेवरेज, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर जेवरेज ने जीता है मेंस रनर अप में। और वुमेन्स में यदि हम बात करें तो आरेना सबेलेंका ने जीता है। किसने जीता है, तो ये जीता है आपके आरेना सबेलेंका ने जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता कब है, तो जनवरी के माह में होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। नेक्स्ट है यदि हम बात करें फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कहां पे होता है, तो पेरिस में है, याद रखिएगा। मई और जून के बीच में होता है। कब होता है, मई और जून के बीच में, ठीक है। ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट का मतलब मिट्टी का मैदान होता है, उस पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट का मतलब पक्की जमीन होती है, ठीक है। ये है क्ले कोर्ट पे, तो ध्यान रखिएगा उस पे खेला जाता है। यदि हम बात करें मेंस में किसने जीता है, तो याद रखिएगा मेंस में जो आपके जीते हैं कार्लोस अल्काज, ये स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। कौन है, कार्लोस अल्काज, ये विनर हुए मेंस में। और ये कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं, याद रखिएगा। यदि बात करें वुमेन्स में तो कोको गॉफ ने जीता है। किसने जीता है, ये है कोको गॉफ, तो ध्यान रखिएगा। ये कहाँ की हैं, तो ये अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें मेंस रनर अप में किसने जीता है, मेंस रनर अप में किसने जीता है, तो ये जीता है आपका जेनिक सिनर ने, याद रखिएगा जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक। ये इटली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के, ठीक। यदि हम बात करें मिक्स रनर अप वुमेन में किसने जीता है, तो ये आपका जीता है आरेना सबेलेंका ने, ठीक। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कहां पे, आरेना सबेलेंका ने जीता है, ठीक। अगला यदि हम बात करें विंबलडन ओपन, ये ग्रास पे खेला जाता है, घास के मैदान होते हैं उस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। होता कब है, तो ये जून से जुलाई के बीच में होता है। कब होता है, जून से जुलाई के बीच में होता है। कहां पे आयोजन हुआ है, तो लंदन में हुआ है, ठीक।
यदि हम बात करें मेंस की, मेंस में किसने जीता है, तो मेंस में आपके जीते हैं, कौन जीता है मेंस में आपका, तो जैनिक सिनर ने जीता है। याद रखिएगा किसने, जैनिक सिनर जीता है, ये इटली के रहने वाले हैं। ठीक, जैनिक सिनर का नाम कई बार आया है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, कईयों में इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने जीता है मेंस में, और अभी विंबलडन में भी ये जीते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक, यदि वुमेन्स की बात करें, ईगा स्विएटेक, ये कहाँ के हैं, तो ये पोलैंड की रहने वाली हैं। ईगा स्विएटेक वुमेन्स में जीती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, यदि हम बात करें मेंस रनर अप में किसने जीता है, तो ये जीते हैं आपके कार्लोस अल्काज ने सॉरी, कार्लोस अल्काज ने जीता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें कि वुमेन्स में किसने जीता है, तो वुमेन्स में अमनात अनिश्रीवेवा ने जीता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगला बात करें यदि हम, तो यूएस ओपन, यूएस ओपन को कहां पे होता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। जहां जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, उसी तरह से यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और न्यूयॉर्क में होता है ये, तो यहाँ न्यूयॉर्क में हुआ है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगस्त से सितंबर के मध्य में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि हम बात करें मेंस में किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काज, ये स्पेन के रहने वाले हैं, मेंस में इन्होंने जीता है। और वहीं पे बात करें वुमेन्स में, तो वुमेन्स में आरेना सबलंका ने जीता है, ये बेलारूस की हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, आरेना सबलंका। कभी कभी इनके देश का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर हम बात करें मिक्स्ड में रनर अप में किसने जीता है, मिक्स्ड रनर अप पुरुष मेन में मतलब मेंस में किसने जीता है, तो ये जीता है आपके जैनिक सिनर ने, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यदि हम वुमेन्स में बात करें तो कोको गॉफ ने जीता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैनिक सिनर जो है आपके इटली के रहने वाले हैं, और कोको गॉफ जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन पे बकायदा चर्चा की, कहाँ पे होता है इस पे चर्चा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और खेल में बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता है, अपने आप में एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, एग्जाम में अक्सर इस चीज से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम ये रहे आपके सारे टूर्नामेंट जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि एक बार में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए, और फिर से हमारी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ठंडे ज्यादा पड़ रही है तो अपने कपड़ों को, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि हमें अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ, गति के साथ लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद।